बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके। नाज़रीन, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है और मौत बरहक है। हादसात होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हादसात नजर आते हैं। लोगों को पता होता है कि हादसा होने वाला है और हुक्काम को भी पता होता है, हुक्काम को इत्तला भी दी जाती है, लेकिन मजाल है कि इन हुक्काम के कानों पर जूं तक भी रेंग जाए। इसका कोई मदावा नहीं होता और जानबूझकर इस किस्म के लोग वजीर और ऐसे अहदों पर फायज कर दिए जाते हैं जिनका माजी स्याह तरीन होता है। गुज़श्ता रोज जो घोटकी के मकाम पर हादसा पेश आया, जिसमें 2 ट्रेनें टकरा गईं, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग हलाक हो गए, निहायत तकलीफ और दुख का वाकया है। एक ट्रेन जो कराची से आ रही थी और दूसरी जो कराची को जा रही थी, दोनों आपस में टकरा गईं। लेकिन जिस ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरी थी और जिस जगह पर हुकाम को इसकी इत्तला दी गई थी कि ऐसा वाकया पेश आ सकता है, उस हादसे में 100 से ज्यादा लोग हलाक और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। इस ट्रेन हादसे में अब तक की मालूमात के मुताबिक 3 अहमदी फैमिलीज भी सफर कर रही थी। एक फैमिली रहमानाबाद बांधी जिला नवाबशाह और एक लाड़काना और एक रब्बा की फैमिली इसमें सफर कर रही थी। ये तीनों फैमिलीज मौजूदा तौर पर महफूज रही। रहमानाबाद वाली फैमिली जिस बोगी में थी वो उलटकर डाउन ट्रैक पर गिर गई। ये मियां बीवी जल्दी से उतरे और उसी वक्त सर सैयद एक्सप्रेस जो आ रही थी उसी बोगी में टकरा गए, जिस बोगी में ये लोग सफर कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। इसी तरह लाड़काना वाली फैमिली जो 13 नंबर की बोगी में सफर कर रही थी, वो अपनी दूसरी फैमिली जो 16 नंबर बोगी में सफर कर रही थी उनसे जा मिली और वो दोनों फैमिलीज 16 नंबर वाली बोगी में इकट्ठे हो गए, जबकि 13 नंबर वाली बोगी मुकम्मल तबाह हो गई और 16 नंबर वाली बोगी मुकम्मल तौर पर महफूज रही। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन आपको नजर आता है कि अल्लाह ताला कैसे लोगों को खुद उठाकर दूसरी जगह पर ले जाता है। अब हुकूमत और अपोजिशन हादसात पर भी सियासत चमका रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां हो रही हैं। इन्हें अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम। पिछली कई दहाइयों से सारे अपना अपना माल बना रहे हैं। जब ऐसे वाकयात होते हैं तो फिर एक दूसरे का कच्चा छट्टा खोल देते हैं। ये सारे वजीर रेलवे किसी में इतनी गैरत नहीं कि वो अपनी नाअहली या अपनी कोताही को कम से कम तस्लीम ही कर लें। इस्तीफा तो गैरतमंद कौमें देती हैं जिनमें कुछ गैरत होती है। इनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये लोग इस्तीफा देंगे। साद रफीक कौन नहीं जानता, शेख रशीद कौन नहीं जानता। साद रफीक ने कितना माल बनाया इस अपनी वजारत में, सबको मालूम है। शेख रशीद के मुतल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनके बारे में कोई ऐसी इत्तला हमारे पास है नहीं। लेकिन आजम सवाती, क्या इन्हें कौम नहीं जानती? क्या इन्हें आप नहीं जानते? ये कितने बड़े फ्रॉड करते पाए गए, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया के और बड़े कई मुल्कों में ये फ्रॉड करते पकड़े भी गए। कब से किए गए? ताजरों से इन्होंने फ्रॉड किए। पाकिस्तान में भी अभी तक इनके ऐसे ही काम चल रहे हैं। ऐसे ही ये फ्रॉड करते चले आ रहे थे कि इनको वजीर रेलवे बना दिया गया। कभी रेलवे ट्रैक या बोगियों की मुरम्मत का ना कभी सोचा गया और शायद ना ही कभी ये कौम सोचेगी। आज तक वही ट्रैक चल रहे हैं जो अंग्रेज बनाकर गए थे। साद रफीक ने भी खूब पैसा बनाया अपनी वजारत के दौरान। आजम सवाती एक बदनाम जमाना शख्स है।
اور صرف پیسہ بنانا ان کا کام ہے۔ عمران خان ان چوروں اور اچکوں کے درمیان ایسے پھنس چکے ہیں کہ ان کا نکلنا اب ان سے مشکل ہے، یہ نہیں نکل پائیں گے ان کے چنگل سے۔ جب ان سب حکام کو پتا تھا تو کیوں اتنی لاپرواہی برتی گئی؟ کیوں اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا؟ ان ذمہ داروں کو کڑی سزا ہونی چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے۔ یہ ذمہ دار ہیں، یہ وزیر ریلوے، یہ ذمہ دار ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اگر جب تک ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، جب تک آپ ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، تب تک آئندہ آنے والے کوئی بھی وزیر اپنا کام درست نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ان کو آج سزائیں دیں گے تو آئندہ آنے والا ہر وزیر اپنا کام درست طریقے سے کر سکے گا، اور لازماً وہ اپنا کام درست کرے گا، ورنہ یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ناظرین، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تک احمدی لوگ ریلوے میں تھے کوئی اس طرح کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا، کبھی نہیں سنا تھا، بلکہ احمدی جس جگہ بھی ہوگا، جہاں پر بھی ہوگا، وہاں پر کوئی ایسا واقعہ یا کرپشن کا کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے ہرگز نظر نہیں آئے گا، آپ کے سامنے ایسا واقعہ نہیں آئے گا۔ ایمانداری سے کام کرنے والے صرف احمدی، اور احمدی جہاں پہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں ان کو ان کی ایمانداری کی وجہ سے نکالا جاتا ہے۔ ایسے ایماندار لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ملک بدحال، بد انتظامی کا شکار ہوا۔ روز نئے سے نئے آپ کیسے سنتے ہیں، نئے سے نئی باتیں سنتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی ایماندار شخص ہے ہی نہیں، کوئی ایماندار سے کام کرنے والا ہے ہی نہیں، سب لوگ اپنا اپنا مال بنانے کے چکر میں ہیں۔ تو جب تک آپ ان لٹیروں کو، ان بدبختوں کو ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک پاکستان کی صحیح سمت جانے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان لٹیروں سے ملک اور قوم کو جلد نجات دلائے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔